अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी और भी वीडियोस बवक्त आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो एक एग्ज़ाम्पल है वो है एग्ज़ाम्पल 10.1। वो है हमारे पास व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। What is the frequency of oscillation? What is the frequency of oscillation of the time period 20 मिलीसेकेंड। तो हाँ, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे कि पहले जो है हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसमें हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, के फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑफ ऑसिलेशन की ऑफ द टाइम पीरियड इन 20 मिलीसेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी एक टाइम ऑसिलेशन द टाइम पीरियड इन 20 मिलीसेकेंड। 20 मिलीसेकेंड में एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या वाइब्रेटरी मोशन की जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 20 मिलीसेकेंड में। अब हमें जो है सबसे पहले दिया गया है, अब यहाँ पर पहले लिखते हैं गिवन डेटा, डिटेल से लिखते हैं। गिवन डेटा जो है वो है t इज़ इक्वल टू 20 मिलीसेकेंड। तो हमें पहले जो है ये 20 ये जो मिली है इसको हटाना, यानी कि इसको सिर्फ सेकंड में लाना है। तो हम इसको ऐसे सेकंड में लाएंगे कि पहले हम करेंगे t इज़ इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। हमें पता है कि मिली जो है वो बराबर है 10⁻³ आर 1000 सॉरी 10⁻³ आर 1 और 1000 के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं 20। तो अब हम जो है इसको, यानी कि ये जो 20 मिलीसेकेंड है इसको दो तरीक़ों से सेकंड में ला सकते हैं, यानी उसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं। वो ये है, तो अगर हमें ये जो 20 मिलीसेकेंड है इसको सिर्फ इसको सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1000 सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि 0 और 0 तो कट हो जाए, इसके बाद जो 102 है 2 1s are 2 एंड 2 50s are 100, तो ये हमारे पास ऐसे भी आ जाएगा 1 और 50 सेकेंड। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और भी तरीका है। वो ये है कि हम जो है t इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1000 सेकेंड। तो हम ऐसे करेंगे कि 20 बाय 1000 सेकेंड। तो अब हम कैलकुलेटर से करते हैं कि 20 डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास आएगा 0.02। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.02 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये तो आ गया। अब इसके बाद हमसे मांग रहा है फ्रीक्वेंसी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम करेंगे? अब एज वी नो दैट, यानी कि हमें पता है, वी नो दैट कि f यानी कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 और t, यानी कि फ्रीक्वेंसी
और टाइम पीरियड आपस में रिसिप्रोकल है। तो अब ये तो हमारे लिए आसान हो गया, यानी f इज़ इक्वल टू 1 आवर t, हम t की कीमत जो है वो हमारे पास है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। तो ये तो और भी आसान हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि f इज़ इक्वल टू 1 आवर 0.02 सेकेंड, ये हम कैलकुलेटर से करेंगे। हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 0.02 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 50, और अगर हम इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड -1, और हमारे पास है f इज़ इक्वल टू 50। हमारे पास सेकंड -1 बराबर है हार्ट्स के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हार्ट्स। तो ये हो गया एग्जाम्पल 10.1। अब हम करेंगे असाइनमेंट 10.1। सो असाइनमेंट असाइनमेंट 10.1। तो अब हम करेंगे असाइनमेंट में हमारे पास दिया गया है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट oscillates with a frequency of 0.5 Hz, एंड इसके बाद हमसे मांगा गया है व्हाट। अब यहाँ पर हमारे पास असल क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड। तो व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड, तो हम अब इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। सॉल्यूशन ये जो असाइनमेंट है और इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो ये है कि उसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया था और फ्रीक्वेंसी मांग रहा था। इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और टाइम पीरियड मांग रहा है। तो अब हम करेंगे f इज इक्वल गिवन डेटा में हमारे पास है f इज़ इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा उसमें हमारे पास है t इज़ इक्वल टू अननोन, यानी कि t हमसे मांग रहा है। तो अब हम करेंगे एज वी नो दैट t इज़ इक्वल टू 1 और f, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में रिसिप्रोकल है। तो अब हम करेंगे t इज़ इक्वल टू 1 और f की जगह हम ये पुट करेंगे क्योंकि ये f की वैल्यू है 0.5 हर्ट्ज। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 0.5। तो अब हम करेंगे इससे 1 डिवाइड बाय 0.5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे t इज़ इक्वल टू 1 आवर हर्ट्ज। तो अब हम लिख लेंगे 2 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर हर्ट्ज जो है वो बराबर है सेकेंड के। तो हमने इसलिए इसकी जगह ये लिख लिया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।